यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज हम मौजूद हैं एहसान पैरामेडिकल कॉलेज चौधरपुर स्ट्रीट अमरोहा में। BEB बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो एसोसिएट जामिया हमदर्द, यहाँ शौकत मुफ्ती साहब अपनी पूरी टीम के साथ आए। एहसान पैरामेडिकल कॉलेज BEB लगातार कई सालों से जुड़े हुए हैं और मिलकर काम करते हैं। अब ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आगे भी काम करेंगी और उसी के लिए आज यहाँ एक मीटिंग रखी गई है, जिसके अंदर BEB बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो और एहसान पैरामेडिकल कॉलेज के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है इस मीटिंग। यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज यहाँ एहसान ग्रुप ऑफ कॉलेज एंड हॉस्पिटल चौधरपुर डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में BEB यानी बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो जो है वो यहाँ लगातार काम करते आए हैं और आज इसी सिलसिले में दिल्ली से एक पूरी BEB की जो टीम है वो यहाँ मौजूद है। और इस टीम का मकसद ये है कि जो एहसान ग्रुप ऑफ कॉलेज है वो कुछ ऐसे प्रोग्राम जो BEB दिल्ली में चला रहा है वो यहाँ चलाया जाए। बहुत अच्छा एक नज़ारा, बहुत अच्छी यहाँ एक मीटिंग हो रही है इसी के उपलक्ष्य में, जिसके अंदर शौकत मुफ्ती साहब जो BEB एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी भी हैं और ताबिज़ सरोज साहब हैं जो डायरेक्टर हैं TSAN CCIF IFS लीगल और कॉन्सल्टेंट हैं दिल्ली पुलिस के। उसके अलावा इसमें प्रोफेसर फरहाद बशीर खान साहब मौजूद हैं जो जामिया हमदर्द मास कम्युनिकेशन की बुनियाद रखने वालों में से हैं। उसके बाद इसमें विभा कुमारी जी भी मौजूद हैं जो जामिया हमदर्द की जो टीम है मेडिकल की उससे जुड़ी हुई है। उसके अलावा इसमें डॉक्टर मोहम्मद अरफात साहब मौजूद हैं जो जामिया हमदर्द से ही जुड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो अब एहसान ग्रुप ऑफ कॉलेज के जो चेयरमैन हैं मोहम्मद इकबाल शमसी साहब मौजूद हैं और उसके अलावा असद शमसी साहब मौजूद हैं जो ट्रस्टी हैं। उसके अलावा अवाब शमसी जो ट्रस्टी हैं वो मौजूद हैं, खुर्शीद साहब मौजूद हैं। इसके अंदर डॉक्टर कौसर मौजूद हैं, आबू खान मौजूद हैं, मिस्टर वॉल्टर मौजूद हैं, डॉक्टर जुबैर अहमद वाइस एडमिन मौजूद हैं। इस मीटिंग का मकसद ये है कि माशरे के अंदर ये लोग जो है सेहत तो दे ही रहे हैं, अब कोशिश हो रही है तालीम के मैदान में भी काम होना चाहिए। ये तमाम लोग बैठे हुए हैं, पिछले 1 घंटे से मीटिंग चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें शोबे के हर तबके के लोग मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने समाज में जो किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब कोशिश यही है कि एहसान ग्रुप ऑफ कंपनीज वही काम दिल्ली के अंदर BEB यानी बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो कर रहा है वो ये करे। और एक और बात बता दें, ये कंपनीज जो है एहसान ग्रुप ऑफ कॉलेज जो है इसके जो बानी थे वो थे, इसके बानी थे हाजी मोहम्मद एहसान साहब जिन्होंने इसकी नींव रखी थी। और आज चौधरपुर में जहाँ मैं खड़ा हुआ अमरोहा के अंदर, यकीन कीजिए इस इंस्टीट्यूट ने सेहत के हवाले से जो काम की हैं वो काबिल तारीफ़ है। और हम उस ईश्वर से, उस अल्लाह से, उस भगवान से हम यही दुआ यही प्रार्थना करते हैं कि ये इंस्टीट्यूट BEB के साथ मिलकर इसी तरह देश की समाज की सेवा करता रहे। मुफ्ती साहब, आज आप यहाँ मौजूद हैं, एहसान कॉलेज में आप मौजूद हैं, BEB के अब क्या प्लान है यहाँ इनके साथ मिलकर करने का? एहसान पैरामेडिकल कॉलेज जो है जिसका हेल्थ एंड एजुकेशन के सिलसिले में काफ़ी दिनों से काम कर रहा है, यानी काफ़ी सालों से काम कर रहा है। मैं इनकी एक्टिविटीज़ को जानता हूँ, लेकिन यहाँ बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो कि यहाँ ज़रूरत है। एक तो इम्प्रूवमेंट इन द हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल इनका स्पेशलाइजेशन है, तो एक वो है। दूसरा इनके यहाँ डिप्लोमा नर्सिंग चल रहा है। तीसरा इनके यहाँ पैरामेडिकल कोर्सेज चल रहे हैं और भी कुछ और कोर्सेज चल रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ के कुछ और कोर्सेज, डिप्लोमा या डिग्री यहाँ पे बढ़नी चाहिए, चूँकि एडजॉइनिंग एरिया है और काफ़ी यहाँ पे बच्चे हैं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात उन तक पहुँचती नहीं है। तो एक टीम ऐसी बनेगी जो कि फ्रॉम ये जाएगी, स्कूल्स भी जाएगी और यहाँ के जो आसपास गांव हैं वहाँ जाएगी और वहाँ वो काम करेगी और अवेयरनेस लाएगी। ये भी जो है एक कोलैबोरेशन से एक कोलैबोरेट करेगी, कोलैबोरेशन से कुछ काम यहाँ शुरू कर सकती है। और अभी जैसे कि हमने ताबिज़ सरोज से मिलके फोरेंसिक साइंस और फोरेंसिक नर्सिंग का शुरू किया है, उसी तरह से वो यहाँ भी करेगी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं इकबाल शमसी साहब जो चेयरमैन है एहसान ग्रुप ऑफ कंपनीज के। आप लगातार इस एरिया में सेहत का काम कर रहे हैं, आपके वालिद मोहतरम ने बड़ा काम किया है इस क्षेत्र में यहाँ पर। अब आप
तालीम की तरफ भी जा रहा है और डिप्लोमा कोर्स भी शुरू करने जा रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, कौन कौन से कोर्स आप बीईबी यानी बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट्स ब्यूरो के साथ, अब आपकी जो आगे की रूपरेखा वो क्या रहेगी सर? अभी जो आज की तारीख में है वो तो पैरामेडिकल के कोर्सेज़ और जीएनएम के और डी फार्मा चल रहे हैं। अभी बी फार्मा भी चलाना है और इसके अलावा 5-6 कोर्स अभी डिस्कस करे हैं और वो स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमारे बेटे बता रहे हैं कि जो हमारे मौजूदा कोर्सेज़ हैं जो हम चला रहे हैं, पहले तो इनको मजबूत कर दें ताकि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, बजाय 30 बच्चों के 60 बच्चे हो जाएं, और उसके बाद आने वाले 4-5 कोर्स एजुकेशन से मुताल्लिक़ हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, जैसे सिलाई मशीन का भी है। तो उसके लिए जो कोर्सेज़ भी हम बढ़ाएंगे जिससे एम्प्लॉयमेंट मिले, लोगों को रोज़गार मिले। बीईबी की फ़ीस के पैटर्न पे ही इंशाल्लाह चलाएंगे। और हमें पास ये था कि हम चैरिटेबल तो अभी भी चला रहे थे और अब भी चलाएंगे और लोगों को हम कहीं ना कहीं से सब्सिडाइज़ करेंगे। मेरे वालिद ने जो नींव रखी थी उनका मकसद क्या था? सिर्फ ये था कि हमने जो कमाया है हमारे देश ने, अपने देश की उन्नति करें और सब लोगों को हम फ़ायदा पहुंचाएं और देशवासियों को फ़ायदा पहुंचाएं। अब मेरे साथ एहसान कॉलेज ऑफ कंपनीज के दोनों ट्रस्टी मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं असद शमसी साहब मौजूद हैं और अवाब साहब मौजूद हैं, और आप दोनों ही ट्रस्टी हैं बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, और आप लगातार काम करते आ रहे हैं काफ़ी सालों से। अब जो है जो बीबी दिल्ली के अंदर कर रहा है, आप वही यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो आप मेरे व्यूवर्स को बताइए यहाँ पर आप कौन कौन से जो आप कोर्स स्टार्ट कर रहे हो, कौन कौन से कोर्स? हमारे पास अभी ऑलरेडी पैरामेडिकल कोर्सेज चल रहे हैं, नर्सिंग कोर्सेज चल रहे हैं और फार्मेसी कोर्स चल रहा है। बट ऑफ कोर्स ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, वी हैव टू गो फर्दर। जो हमारे फादर का ख्वाब है इसको यूनिवर्सिटी बनाने का, वो भी पूरा करना है। बट अगेन कि वी नीड सपोर्ट लाइक बीबी इज़ डूइंग। तो वही विजन लेकर के आज की मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है मुफ्ती साहब ने, और आप लोग पूरी टीम आई है यहाँ पर। तो इसी के विजन को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ मीटिंग ऑर्गेनाइज करी, सब बैठे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये विजन आगे बढ़े। अभी जो भी हमारी फ़ीस चल रही है बहुत ही माकूल चल रही है करंट में भी। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मिनिमम वो है कि इतनी ही फ़ीस है, हम कोई एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं ले रहे। जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वही ले रहे हैं, हमने कोई एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं। हम चाहते हैं कि बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा उठाएँ, वही चल रही है। ऑफ कोर्स जब बीबी से जोड़ेंगे जो उनकी तरीके होंगे तो हम उसमें भी कोशिश करेंगे कि उसमें भी अपनाएं उन चीज़ों को भी। जितना भी डायलिसिस की मशीन हैं और आगे जाके जो कैंसर्स के लिए जो होता है अपना, सारे हम कोशिश यही कर रहे हैं कि लेटेस्ट इक्विपमेंट्स और लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से जो भी मशीन की ज़रूरत है कि हम मॉडर्न क्लास चीज़ों को यहाँ लाएँ। अभी हमारे मॉडल ओटी भी बन रहा है जो कि मुरादाबाद के अंदर शायद 2 या 3 ओटीज़ ही हैं, उसी को हम अपना एक मॉडल ओटी ला रहे हैं ताकि हम कम्पिटिटिव हो सके हर लिहाज से। जैसे अभी भाई ने बताया, हमारा एंड ऑफ द डे अल्टीमेट मिशन तो हमारा जो है इसको मेडिकल कॉलेज बनाने का है, जो कि हमारे वालिद साहब ने ख्वाब देखा है। मेडिकल कॉलेज विद ऑल द लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन एंड हॉस्पिटल, एंड इट शुड बी अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। बस यही हमारा ख्वाब है कि ऊपर वाला हमारा जो है हिम्मत दे, और ऊपर वाला हमें जो है हिम्मत दे और हम देश की इसी तरह सेवा कर सके कि हमारे जो है देशवासी जो है हमसे जो है लाभ उठा सके। फरहद बशीर खान ये भी मौजूद हैं, और हमारे लिए बड़े आज़ाद की बात है कि हम आज सर का इंटरव्यू कर रहे हैं। सर, आज आप यहाँ मौजूद हैं क्योंकि आप मैनेजमेंट के लिए भी जाने जाते हैं और कई आपकी बुक्स भी हैं और एक बहुत बड़ा आपका सफ़र तय करा है आपने। अब ये बताइए कि आज जो यहाँ मीटिंग हुई है एहसान मेडिकल पैरामेडिकल कॉलेज में, क्या आगे के प्लान्स क्या हैं सर यहाँ के? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन था और जिन लोगों ने बनाया वो बहुत सोच समझ के और उस ज़माने की ज़रूरतों को देखकर बनाया गया। इसने अपना नाम और इसका जो काम अपने इलाके में जो इसे करना था वो काफ़ी अच्छे तरह करा। अब आज के नए ज़माने में इसको री इन्वेंट करने की ज़रूरत है, इसको दोबारा से इसका फोकस ठीक करने की ज़रूरत है। हम लोगों की ब्रेन स्टॉर्मिंग इसी सिलसिले में थी कि इसका जो एक नया रूप दिया जाएगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा। बहरहाल जो इसका मकसद था कि ज़मीन में जो लोग आसपास रहते हैं और हमारे नेशन की डेवलपमेंट में, हिंदुस्तान के डेवलपमेंट में एक बड़ा हिस्सा लगातार करता रहे, और उस सिलसिले में जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं उनका भी शामिल कैरिकुलम में शामिल करने के बारे में बात हुई। और इनका अपना जो पैरामेडिकल साइंसेज में जो इनका योगदान रहा है उसको भी बढ़ाने की बात हो रही है। नए कोर्सेज चलाए जाएंगे जो मॉडर्न होंगे और बहुत जॉब ओरिएंटेड होंगे।
जो और हम लोग सोच रहे हैं कि ये कोलैबोरेटिव नेटवर्क इसका बनाया जाएगा, इसके एलुमनाई से जोड़ा जाएगा, रिसर्च कोलैबोरेशंस होंगे, जो ज़मीनी तौर पे रिसर्च के लिए हम पार्टनर बनेंगे बड़े इंस्टीट्यूशंस के, जिनको हम यहाँ डेटा और सर्वे करने में मदद करेंगे, और बहुत सारे काम होंगे। और वो सारे काम का एम होगा जो हम कंट्री में जो इनोवेशन और एजुकेशन की ज़रूरत है उसको हम पूरा कर पाएँ। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कौसर और पूरे हॉस्पिटल को देख रही हैं मैम। बीईबी बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो आज आपके साथ जुड़ा है, पूरी टीम आई है। और आपको क्या ऐसा लगा कि अब अच्छा ये जो आपका जो इंस्टीट्यूट है ये और तरक्की करेगा हॉस्पिटल आपका? मेरे चेयरमैन और ट्रस्टी बहुत काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए। हम डोर टू डोर जाते हैं, पेशेंट को अटेंड करते हैं और पेशेंट की जो परेशानियां हैं उसको सुनते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोई बीमारी है, बीमारी से रिलेटेड। इसके अलावा भी हम सारे स्टूडेंट को अपने यहाँ लेकर आते हैं, उनका एडमिशन के लिए बोलते हैं। जिनके पास हम पहुँच नहीं पाते हैं वहाँ भी जाते हैं, जहाँ पर मतलब उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमें जो है साइंस साइड स्टूडेंट है, हमें क्या करना चाहिए, वो हम कर रहे हैं और उनको अपने यहाँ लेकर आ रहे हैं। और माशाल्लाह वो लोग कमा रहे हैं और बहुत अर्न कर रहे हैं और सक्सेसफुल हैं। इसके अलावा उन्होंने डिप्लोमा के अलावा उन्होंने BMS BUMS भी कर चुके हैं। उन्होंने IT में भी एडमिशन लिया है। सर हमारे साथ काफ़ी 14-15 साल से जुड़े हुए हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कुछ और कोर्सेज़ भी नए यहाँ पर आए, ताकि जो गांव के बच्चे हैं जिन तक हम नहीं पहुँच पा रहे या वो हमारे तक नहीं पहुँच, हम उनको यहाँ तक लेकर आएँ। फॉरेंसिक साइंस है और इसके अलावा भी और कोर्सेज सर ने बताया, एक्सरे है, इमेजिंग वगैरह के, तो इंशाल्लाह करते हैं। हम खड़े हुए हैं एहसान पैरामेडिकल कॉलेज चौधरपुर अमरोहा में। बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट्स ब्यूरो इन एसोसिएट जामिया हमदर्द की तरफ से शौकत मुफ्ती साहब, उनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद थी। और वहीं दूसरी तरफ एहसान पैरामेडिकल हॉस्पिटल के तमाम अहदेदारान मौजूद थे। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी 15 सालों से जुड़ी हुई हैं और आपस में मिलजुल के काम करती हैं। अब बीईबी बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो जो दिल्ली में कर रहा है काम, अमरोहा के इस हॉस्पिटल में भी ये काम होगा। ये मीटिंग करीबन 2 घंटे चली और तमाम मुद्दों पर तबादला ख्याल करा गया और यहाँ कई प्रोग्राम, कई कोर्स अब यहाँ पर भी चलाए जाएंगे। बीईबी लगातार कोशिश कर रहा है कि देश के अंदर जो बेरोजगारी वो ख़त्म हो और इसकी जो नींव रखी थी 1972 में हकीम अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी नींव रखी थी। मकसद एक ही था कि देश से बेरोजगारी ख़त्म हो और देश में जो युवा है पहले उसे प्रोफेशनल कोर्स सिखाया जाए और उसके बाद उनको रोजगार दिलाया जाए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्सल न्यूज़ ब्यूरो चौधरपुर अमरोहा UP।